बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 7.1 से लेकर 7.3 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक शेयर कर दूंगा 7.1 से लेकर 7.3 तक। ठीक है, जितना हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। अच्छा बेटा, 7.4 काफी लेंथी है तो इसके मैं 2 वीडियो लेक्चर से रिकॉर्ड करवाऊंगा। 7.4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये एक ही टेक्निक से 1-2 फार्मूले से सॉल्व होने हैं, तो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से इसे समझेंगे इन 5 सवालों को। आगे जो 6 से लेकर 20 तक है, ये सेकंड टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इन रियल लाइफ, यानी एप्लीकेशंस यानी कॉम्बिनेशन को हम रियल लाइफ यानी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। वो एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें हमारे पास। ठीक है, अब हमने जस्ट फार्मूलों की मदद से सॉल्व करने हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन। पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा, ये समझ आ जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.4। चलो बेटा, 7.4 स्टार्ट करने से पहले हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के दरमियान डिफरेंस समझ लेते हैं। और ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपकी बुक के अंदर पेज 185 पर है डिफरेंस बताया हुआ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस लाजमी मालूम होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स ही आपकी बुक के अंदर, दोनों को ही मैं आपको समझाऊंगा ये क्या डिफरेंस है इनके दरमियान, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। परम्यूटेशन जब हमने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन अरेंजमेंट ऑफ डाटा है, चीजों को तरतीब देते हैं लेकिन स्पेसिफिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने यहां पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये 2 काम करते हैं हम परम्यूटेशन के अंदर। ठीक है, चले जी पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। परम्यूटेशन हमने कैसे की थी, अगर 2 एलिमेंट्स की परम्यूटेशन करनी है, पहले ए होगा फिर बी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहां पे, पहले ए फिर बी। दूसरी चॉइस क्या हो सकती है हमारे पास कि पहले बी आ जाए फिर ए आ जाए। तो यहां पे कितने कॉम्बिनेशंस बने थे, 2 कॉम्बिनेशन, यानी 2 वेज से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन हमें यह कहता है ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने एलिमेंट्स को तरतीब देनी है, लेकिन कॉम्बिनेशन कहता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, जैसा मर्जी हो आगे पीछे वो सेम होगा हमारे पास। जैसे ए और बी और ए, परम्यूटेशन में तो डिफरेंट है लेकिन कॉम्बिनेशन में ये चीज सेम होगी हमारे पास। ठीक है, ए बी एंड बी ए आर सेम, क्या होगी, सेम आर डिफरेंट। यहां पर बस ये छोटी छोटी मोटी बातें ज़हन में रखें तो फिर काम करना आसान होगा। परम्यूटेशन में डाटा को तरतीब दिया जाता है, अरेंज किया जाता है। कॉम्बिनेशन के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को। जब सवाल आएंगे ना आपकी स्टेटमेंट के अंदर सिलेक्शन का वर्ड होगा, जब सिलेक्शन का वर्ड हो जाए तो समझ लें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है। और परम्यूटेशन जब अरेंजमेंट की बात की जाए, तो ये डिफरेंस यहां पे लिखा हुआ है, आपने यहां पे देख लेना। और कुछ पॉइंट्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास NCR इक्वल n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R। बड़ा सा सिंपल सा प्रूफ है, इंशाल्लाह कभी किसी दिन अलग वीडियो लेक्चर के अंदर इसको समझा दूंगा आपको। ये पॉइंट्स मार्क कर लें, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है MCQs के हवाले से कि इनकी वैल्यूज किसके इक्वलेंट होती है। NCN यानी सेम नंबर्स की कॉम्बिनेशन 1 होती है, NC0 भी आल्सो 1 की इक्वलेंट होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है छोटा सा, और अगर ये चीज डिफरेंस समझ आ गई तो फिर काम आसान होगा। तो NPR का फॉर्मूला होता है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, और इसका फॉर्मूला होता है NCR यानी C से हमारा कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये डिफरेंस है इनके दरमियान, अगर ये समझ आ गई। अब हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चले बेटा 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एवेल्युएट द फॉलोइंग, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है
क्योंकि हमारा जो 7.4 में जो टॉपिक है दैट इज कम्बिनेशन, ठीक है। और कम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है NCR इक्वल n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले की मदद से इनको सिंप्लीफाई करेंगे चारों पार्ट्स को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। NCR से मुराद n फैक्टोरियल, यहां पर ऊपर 50 है तो यह आ जाएगा 50 का फैक्टोरियल। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितनी है वो भी 50 फैक्टोरियल है, n माइनस r यानी 50 माइनस 50 का फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद ये नंबर और ये नंबर सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओपन करने के बाद ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे आ जाएगा 50 माइनस 50 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल हमें मालूम है वो 1 के इक्वल होता है, ये 7.1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। 1 डिवाइड बाय 1 आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 1000 C0 इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं n फैक्टोरियल यानी 1000 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल और इनटू 1000 माइनस 0 का फैक्टोरियल इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। इसको भी ओपन नहीं करना, इसको एज इट इज रहने देते हैं। 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, बता चुका हूं मैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000 ही बचेगा, क्योंकि 1000 में से 0 माइनस करेंगे तो 1000, ये और ये नंबर सेम, डिवाइड कैंसल आउट होने के बाद ऊपर भी 1 बच गया, नीचे भी 1 बच गया, तो आंसर कितना आ गया 1 डिवाइड बाय 1 के इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 10C7 इस फॉर्मूले के मुताबिक ऊपर आएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले 7 का फैक्टोरियल, फिर 10 में से 7 को माइनस करना है और इसका फैक्टोरियल इनटू, अब देखिए यहां पर इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है फैक्टोरियल को, तो मैं 10 फैक्टोरियल ओपन नहीं करूंगा, कहां तक ओपन करूंगा 7 फैक्टोरियल तक। ये 7.1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो आ जाएगा 10 9 इंटू 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 7 फैक्टोरियल एज इट इज। 10 माइनस 7 कितना होता है दैट इज 3 का फैक्टोरियल। अब ये नंबर और ये नंबर सेम है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आता 720, ठीक है बेटा। और 3 का फैक्टोरियल भी आपको आना चाहिए कैलकुलेटर पे, ये मैं बता चुका हूं। 3 शिफ्ट फैक्टोरियल आंसर इज 6, तो 6 के बराबर आता है, ये डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो 120 इसका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह। ऊपर इसका फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल। अब इसे ओपन करना है 17 तक, 20 19 और 18 इंटू 17 फैक्टोरियल। जिसे फैक्टोरियल ओपन करना नहीं आता वो पहले 7.1 सीखे, फिर यहां पर सिंप्लीफिकेशन आसान होगी आपके लिए। 17 फैक्टोरियल एज इट इज, ये कितना आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 20 माइनस 17 3 फैक्टोरियल। अब ये और ये नंबर सेम आ गया, ठीक है बेटा। ऊपर मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर आता है 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आ जाएगा 3, यहां पर मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा 6840। 3 फैक्टोरियल में बता चुका हूं 6 के बराबर है, डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 1140 इसका आंसर। बड़े सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। मोस्टली ये सवाल एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से इसे तैयार करना है एमसीक्यूज के लिए भी। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन दी है कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर और यहां से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने पढ़ लिया है, उसी फार्मूले को यूज करते हुए इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन का फार्मूला ओपन करना है, इधर भी और इधर भी। जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 3n का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा इसका कॉम्बिनेशन हमारे पास। अब ये रेशियो है, रेशियो को हम लिख सकते हैं डिवाइजर की फॉर्म के अंदर, ठीक है। हमें मालूम है कि a रेशियो b किसके बराबर होता है, a ओवर b या a डिवाइडेड बाई b, a की बात है, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे तो काम आसान होगा हमारे लिए। अब यहां पर भी n फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और इधर आ जाएगा रेशियो है 15 डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगी
ए और बी की फॉर्म के अंदर। अब आगे से सिंप्लीफाई करना है फैक्टोरियल को। अब ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, मैं इसे ओपन करूंगा 3n-2 तक, तो 3n इंटू 1 माइनस करते हैं, जो फैक्टोरियल ओपन करते हैं 3n-1, एक और माइनस करेंगे तो -2 मिलेगा हमें, 3n-2 का फैक्टोरियल। 7.1 के अंदर फैक्टोरियल ओपन करना हम सीख चुके हैं। 2 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये टर्म भी एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, देखिए यहां तक मैंने फैक्टोरियल ओपन कर दिया। अब ये डिवाइड है, इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसका फैक्टोरियल भी ओपन करना है, कहां तक, n-2 तक। 1 माइनस करते चले जाएंगे, n इंटू n-1 n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15। ये ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, सेम टर्म्स थी। अब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3n बचा इधर, और इधर क्या बच गया 3n-1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल एज इट इज। अब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे ये ऊपर चले जाएगी वैल्यू और ये नीचे आ जाएगी। 2 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे आ जाएगा n इंटू n-1 इज इक्वल टू 15 बनेगा हमारे पास फाइनली। यहां पर ये वैल्यू कैंसल, ये वैल्यू कैंसल, इधर से n और इधर से n कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 3 कितना हो जाएगा, 9n आ जाएगा। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 3n, इसको इसके साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा मेरे पास, n-1, यहां पर इसे इधर लिख लेते हैं, n-1 इज इक्वल टू 15। ये उधर जाके मल्टीप्लाई 3n-3, और जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15n-15 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इन नंबर्स को 15 के साथ, तो n वाली टर्म्स एक साइड पे ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, n-15n 15 माइनस में और +3 आ जाएगा। इधर बचेगा 6n और इधर बचेगा हमारे पास -12। जब 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 6 इधर आके डिवाइड, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली हमारे पास, 2 के इक्वलेंट आ जाएगी। तो यहां पर सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। चलो बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें NPR यानी परम्यूटेशन इक्वल 120 दिया है और NCR इक्वल यानी कॉम्बिनेशन की वैल्यू 20 दी है, और फाइंड क्या करना है, R की वैल्यू। इन दोनों की मदद से मैंने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परम्यूटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं 7.2 के अंदर, ये फॉर्मूला हमारे पास परम्यूटेशन का, और कॉम्बिनेशन का इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ रहे हम। इन दोनों के दरमियान रिलेशन ये होता है हमारे पास, NPR इक्वल होता है R फैक्टोरियल इंटू NCR। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जब भी आपने अननोन नंबर इन दोनों में से कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, NPR दिया हो, NCR दिया हो, तो ये फॉर्मूला यूज करें, डायरेक्ट आपको 1-2 लाइनों के अंदर आंसर मिल जाएगा, फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा NPR किसके बराबर होता है, R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR। तो NCR की मुझे कितनी वैल्यू दी है, 20, R फैक्टोरियल वैसे आ गया मल्टीप्लाई बाय 20 को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6। अब यहां से मुझे कंपेयर करना है, लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास फैक्टोरियल है, राइट साइड पे फैक्टोरियल होगा तो R की वैल्यू आएगी। अब देखिए ये जो मेरे पास 6 होता है ना, इसे मैं लिख सकता हूं 3, 2, 1 कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर। तो ये तो 3 का फैक्टोरियल है, अगर इसे हम सॉल्व करके इस तरह लिखना चाहें 6 को, वो किसका फैक्टोरियल है, 3 का। अब कंपेयर करें, कंपेयर करने से फैक्टोरियल को इग्नोर कर दें और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। फॉर्मूले अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं NPR और NCR के फॉर्मूले की मदद से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ N एंड R। हमने 2 अननोन नंबर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यहां पर, और NCR दिया है और NPR दिया है। पहले हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे सेकंड के सेकंड पार्ट के अंदर हमने किया। हम NPR की वैल्यू कंसीडर करेंगे यहां से। सबसे पहले NPR किसके बराबर है, 336, और ये फार्मूला अभी मैंने आपको बताया कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के दरमियान ये रिलेशन होता है
इसी फॉर्मूले को लेके चलेंगे। तो एनपीआर की वैल्यू इसके बराबर है मेरे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 1 बिकम्स एनपीआर की जगह आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एनसीआर किसके बराबर है 336 हमारे पास। ठीक है, एनसीआर की वैल्यू किसके बराबर है 56 के बराबर है। इसको मैं लिख सकता हूं 56 आ जाएगा 336 आर फैक्टोरियल। इधर आके ये डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा डिवाइड करने से इसकी वैल्यू मुझे मिलती है 6 के बराबर। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करके आ चुके हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 2 1 जो कि किसका फैक्टोरियल बनता है हमारे पास 3 का फैक्टोरियल। अब आर की वैल्यू 6 नहीं बनानी, जब तक यहां पर राइट साइड पे फैक्टोरियल नहीं बनेगा आर की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आर के साथ फैक्टोरियल का निशान है। तो कंपेयर करने से फैक्टोरियल एलिमिनेट हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3 के बराबर आ जाएगी। अभी आर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें पुट करते हैं, पुट इन 1 किसमें 1 में एन पी आर, एन तो वैसे ही है क्योंकि अब हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, आर की वैल्यू कितनी आई 3, ये चीज आ जाएगी 336। ठीक है, अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये होता है एन फैक्टोरियल और नीचे क्या होता है मेरे पास एन -3 का फैक्टोरियल। यह परमुटेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, यानी कि एनपीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 336। इसका फैक्टोरियल ओपन करना है, इसको कैंसल आउट करने के लिए जब एन फैक्टोरियल को ओपन करेंगे आ जाएगा एन इंटू एन -1 एन -2 इंटू एन -3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा n -3 का फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाएगा 336 के बराबर। तो ये वैल्यू कैंसल आउट, जब ये कैंसल आउट हो जाएगी तो मेरे पास आ जाएगा n इंटू एन -1 n -2 इज इक्वल टू 336। अब यहां पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगी n की वैल्यू। अब यहां से मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। अब लेफ्ट साइड पे 3 फैक्टर्स है, इस तरह के सवाल हम 7.2 के अंदर भी सॉल्व कर चुके हैं। राइट साइड पे हमने मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स बनाना है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 3 फैक्टर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक का डिफरेंस है। राइट साइड पे भी हम यही काम करेंगे। अगर मैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 करूं तो देखिएगा मेरे पास 336 बनता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा 336। इसको मैंने इस तरह फैक्टराइज कर लिया कि 1 नंबर का डिफरेंस है जैसे यहां पर है, फिर हमारे लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू एज इट इज, तो मैं इसको लिखूंगा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, इसे सेकंड और इसे थर्ड। ये तो 8 आ गया जैसे ये लिखा है, 8 -1 वो 7 ही होता है हमारे पास, n -2 यानी 8 -2 वो कितना होता है 6। बाय कंपेयरिंग जब कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमें नजर आएगी, वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी r के इक्विवेलेंट आएगी, तो हमें n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। चलो बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहां से हमने n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहां पे करेक्शन कर ले, आपकी बुक में मिसप्रिंट है, ये n+1 है और ये r+1 होगा तो आंसर आएगा। ये रेशो सेम नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आगे रेशो सेम नहीं है हमारे पास। चलो जी अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, पेयर बना के सॉल्व करने। पहले मैं इस रेशो को सॉल्व करूंगा, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को, और इसके भी 2 फर्स्ट एलिमेंट ये इक्वल होंगे। यहां से हमने पहले एक इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व करके, एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर, ठीक है। पहले हम इस पे एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल इनटू इसमें से इसको माइनस करना है n-1 माइनस n-1, यानी ये माइनस करना है, इसके साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी -r+1। जब माइनस करना होता है साइन चेंज। अब रेशो को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाई b सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि ये सॉल्व भी कर रहे हैं, n और r की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है यहां से। तो ये तो सिंपल है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। यहां पर हमने
दोनों पर एनसीआर के फॉर्मूले लगा दिए कॉम्बिनेशन के, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। ऊपर आ जाएगा मेरे पास जस्ट n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा मेरे पास r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू ये और ये कैंसिल, क्या बच गया n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। ये सिंप्लीफाई नहीं होती, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, r फैक्टोरियल ऊपर और n माइनस r फैक्टोरियल भी ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3 बनेगी। अब यहां पर जो सेम टर्म्स है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, ये और ये वैल्यू सेम है, ये कैंसिल आउट होगी। बाकी जो वैल्यूज हैं, एक n-1 है और एक n है, एक r है और एक r-1 है, ये दोनों छोटी वैल्यूज हैं, इन दोनों का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो मेरे पास इक्वेशन आएगी n-1 का फैक्टोरियल ऊपर वैसे ही, और नीचे क्या बचा r-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई इसका फैक्टोरियल ओपन करना है r-1 तक, एक माइनस करेंगे जस्ट r-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसका फैक्टोरियल ओपन करना है n-1 तक, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये वैल्यू मिलेगी मुझे, ठीक है बेटा। अब यहां से ये कैंसल आउट इसके साथ और ये कैंसल आउट इसके साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा n r ओवर n किसके बराबर आ गया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें आप इसको इसके साथ 3r, और ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास किसके n के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप। अभी मैंने ये पेयर सॉल्व किया है, अब मैं ये पेयर सॉल्व करूंगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। टेक सेकंड वन, जब सेकंड पेयर लेंगे हम, वो क्या मेरे पास NCR रेशो n+1CR+1 इज इक्वल टू, ये सेकंड और ये थर्ड टर्म है, इधर सेकंड और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 3:7। अब यहां पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये तो सिंपल है NCR यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। अब रेशो को जैसे मैंने बताया डिवाइड कर लेते इस शक्ल के अंदर तो आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। अब इसका फॉर्मूला बनाना है n+1 का फैक्टोरियल, ऊपर n+1 है, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये नीचे वैल्यू क्या r+1 का फैक्टोरियल के साथ डिवाइड, और इसमें से इसको माइनस करना है n+1 माइनस, जब ये माइनस करेंगे दोनों के साइन चेंज, -r-1 इज इक्वल टू 3/7 आ जाएगी हमारे पास वैल्यूज, ठीक है बेटा। अब यहां पर इसको आगे सिंप्लीफाई करना है हमने, ठीक। अब लेफ्ट साइड पे सॉरी ये वाली मेरे पास क्या है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल एज इट इज, n-r फैक्टोरियल भी एज इट इज। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते पहले, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, तो इधर क्या बचेगा मेरे पास n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का फैक्टोरियल, और यहां पर क्या बच गया n-r का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3/7। अब इसको चेंज करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, ये n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। ये सिंपल सा स्टेप होता है हमारे पास, ये और ये कैंसल आउट, ठीक है। तो क्या बचा ऊपर, इधर बच गया n फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इधर क्या आ जाएगा सॉरी ये फैक्टोरियल है r+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/7। अब बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर है और इधर ये बड़ा नंबर है, इन दोनों में से r को r के साथ सोल्व करना है, n को n के साथ। मैं इसका फैक्टोरियल ओपन करूंगा n तक और इसका फैक्टोरियल ओपन करूंगा r तक, तो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज छोटी हैं दोनों की दोनों, ये वैसे ही आ जाएंगी मल्टीप्लाई r+1, जब इसमें एक माइनस करेंगे r+1 क्या बच गया r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसी तरह जब इसमें भी एक माइनस करेंगे तो n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, ठीक है, 1 माइनस करके ओपन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये
इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल आउट होगी वैल्यू। ठीक, अब मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट की थी, n की वैल्यू अब मैं इधर रिप्लेस करूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मेरे पास क्या बचा था, r+1 डिवाइडेड बाय n+1, इधर अभी पहले लिख लें, ये वैल्यूज बची। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दे, n किसके बराबर है, 3r के, क्योंकि हमने दो वैल्यूज निकालनी है। ये आ जाएगा 3r+1 इज इक्वल टू 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें जी, इसको इसके साथ 7r+7 और इसको इसके साथ 9r+3, r वाली टर्म्स एक साइड पे ले आते हैं, 7r - 9r, ये उधर जाके -3 - 7, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बचेगा -2r और इधर बचेगा -4, ये माइनस माइनस के साथ कैंसल, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई है अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे आके डिवाइड हो जाएगी तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। r की वैल्यू आ चुकी, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे तो मुझे n की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इधर रिप्लेस कर रहा हूं, n की वैल्यू स्पेस कम है मेरे पास, 3 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 2 पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और यहां पे लाजमी करेक्शन कर लेनी है आपने। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करनी है। यहाँ पे राइट हैंड साइड छोटी है, मैंने पहले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूफ्ड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, n+1 ये है मेरे पास, यानी n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n+1 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास है लेफ्ट राइट हैंड साइड, फैक्टोरियल ओपन कर लिया इसका फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो ये साइड बनानी है हमने। ठीक है, चलें, पहले मेरे पास क्या है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू, इसमें से ये माइनस करना है, यानी n माइनस करनी है, ये वाली टर्म्स एहतियात के साथ करनी है, जब माइनस करेंगे तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, -r+1 बनेगा, -r+1, ये चीज आ जाएगी। इसको भी ओपन कर दिया और इसे भी ओपन कर दिया। अब देखें ये वैल्यू तो सेम है जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, सॉरी ऊपर वाली वैल्यू सेम है। अब मुझे आगे प्रूफ करना है नीचे वाली वैल्यूज को भी सेम बनाना है कॉमन लेने के लिए। अभी मैं क्या करता हूं, n फैक्टोरियल को ऊपर वैसे ही रहने देते हैं, ये r फैक्टोरियल, ये r-1 का फैक्टोरियल, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा है, इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे r-1 तक, तो ये आ जाएगा r इंटू r-1। ठीक है, और ये फैक्टोरियल आएगा, इसमें से और इसमें से ये बड़ा नंबर है, इसे ओपन करना है, ये एज इट इज रहेगा n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, वैसे ही इसको भी नहीं छेड़ना, ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब इसका ओपन करना है 1 माइनस करके, इसको ओपन करेंगे, पहले ये वैसे लिखेंगे n माइनस r प्लस 1 इंटू, इसमें जब एक माइनस करेंगे n माइनस r प्लस 1 माइनस 1, तो क्या बच गया, n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखें ऊपर से क्या वैल्यू कॉमन आती है, ऊपर से n फैक्टोरियल कॉमन आता है और नीचे से क्या कॉमन आता है, r माइनस 1 ये कॉमन आ गया दोनों में से, और इधर से n माइनस r कॉमन आ गया, n माइनस r कॉमन आ चुका हमारे पास। ठीक है, इनटू ये कॉमन आ चुका है, ये भी कॉमन आ चुका, ये भी कॉमन आ चुका, क्या वैल्यू बच गई यहां पे 1 ओवर r के बराबर, प्लस ये भी बाहर कॉमन आ गई, ये भी कॉमन आ गई, ये भी कॉमन आ गई, क्या बच गया 1 ओवर n माइनस r प्लस 1, ये वैल्यूज बची। अब इन दोनों का एलसीएम लेके हमने सॉल्व करना है, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसका जब एलसीएम लेना है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो r भी आ जाएगा n माइनस r प्लस 1,
ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। n माइनस आर प्लस 1 माइनस आर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब यहां से ये वैल्यू कैंसल आउट, बस हमारा रिजल्ट करीब हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा जल्दी से। हमने आगे क्या करना है, अब बस सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, n प्लस वन को मैं पहले लेकर आ रहा हूं इसके, तो याद आएगा n प्लस 1 ऊपर बचा और साथ में क्या है n फैक्टोरियल, क्योंकि n प्लस 1 बड़ा नंबर है n से, इसलिए पहले लिखा। फैक्टोरियल से पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, छोटा बाद में, और ये बड़ा है और ये छोटा है, ये भी पहले लिखेंगे r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, ये पहले लिखेंगे n माइनस आर प्लस 1 पहले इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को क्लोज कर देना, हमने क्या कर देना, क्लोज। ये भी हम पढ़ चुके हैं 7.1 के अंदर, जो बड़ा नंबर होता है उसका फैक्टोरियल क्लोज होता है, तो n प्लस 1 बड़ा है तो इसका फैक्टोरियल बन जाएगा हमारे पास, ऊपर क्लोज हो जाएगा। नीचे r बड़ा है तो ये r का फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसमें ये वाला बड़ा नंबर है और इसका फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1। अब देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे है, वैसे ही बना देते हैं, हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। ये r फैक्टोरियल वैसे ही प्लस 1 को पहले लिख लें जैसे यहां पर है, माइनस r को बाद में। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड, ये फर्स्ट, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया कॉम्बिनेशन का। चल बेटा, फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। यहां पर हम सिंपल राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं जस्ट यहां पे राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा। ये मैंने राइट हैंड साइड ले ली। अब ये वैल्यू एज इट इज आ गई, इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर किसका फैक्टोरियल आएगा मेरे पास, r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू इसमें से इसको माइनस करना है, यानी n माइनस ये वाला नंबर साइन चेंज कर दे, माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। अब आगे जब इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये मेरे पास n माइनस आर प्लस 1 ये एज इट इज इनटू ये क्या आ गया मेरे पास n फैक्टोरियल और नीचे क्या आ गया r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये नंबर और ये नंबर सेम है, लेकिन ये फैक्टोरियल नहीं है, ये फैक्टोरियल के बगैर है। इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे, n माइनस आर प्लस 1, जब इसमें एक माइनस करेंगे n माइनस आर प्लस 1 में एक माइनस करेंगे, क्या कैंसिल आउट हो गया 1, क्या बच गया n माइनस आर का फैक्टोरियल बच जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब यहां से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास क्या बच गई वैल्यूज, ऊपर आ जाएगा मेरे पास n फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा मेरे पास r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। ठीक है बेटा, अब देखिए मुझे एनसीआर बनाना है। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल नहीं है। r फैक्टोरियल कैसे बनेगा, अगर मैं इसको यहां पर r के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे r भी चाहिए। चलें जी, r के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, r बाहर आ गया n फैक्टोरियल ओवर इसका फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा, ये बड़ा नंबर है r इंटू आर माइनस 1, ये किसका फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा r का, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास n माइनस आर के बराबर। ठीक बेटा, और ये फार्मूला किसका है, ये तो एनसीआर का फार्मूला है, तो यहां पर हमारी ये वाली आइडेंटिटी भी प्रूव्ड हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा था, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें आपको रिजल्ट मिल जाएगा, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया ये भी। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट से मुराद क्या होता है, मल्टीप्लाई करना आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी लगातार आर नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, वो आर फैक्टोरियल के साथ लाजमी डिवाइड होगा। जैसे अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये है, ये लाजमी 3 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड होगा। ये सवाल है,
हमने जर्नल प्रूफ करना है। ये मैंने आपको बता दिया, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को हमेशा वो नंबर उसका फैक्टोरियल लाजमी डिवाइड करता है, क्योंकि ऊपर भी 3 फैक्टोरियल नीचे भी 3 फैक्टोरियल। ये सवाल है हमारा, लेकिन हमने प्रूफ करना है, इस तरह नंबर्स को तो नहीं लेना, जर्नल प्रूफ करेंगे। उसके लिए हमें क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी क्या होता है, इसी को लेके चलना है हमने। क्या कहता है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया? ए डिवाइड्स बी मींस ए डिवाइड्स बी, हमें बी को डिवाइड करने से ए से एक ऐसा नॉन जीरो स्केलर मिलता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी के को मल्टीप्लाई करें, वो बी के इक्विवेलेंट आंसर आ जाए। तो मेरा टारगेट ये है जो मुझे प्रूफ करना है, यानी ए डिवाइड बी से मुराद बी और ए तब इक्वल होंगे जब एक नॉन जीरो स्केलर हमें मिलेगा, जब दोनों को सेम बना देगा। ये लेके चलना है हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसको लेके चलना है जी, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। आर कंसेक्यूटिव इंटीजर से मुराद क्या होता है? लेट कर लिया पी बी द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर सच दैट, वो इस शक्ल के अंदर होंगे। कंसेक्यूटिव इंटीजर लगातार कोई गैप ना हो। पहला नंबर मैंने ले लिया n+1, क्योंकि यहां पे आर नंबर है ना, पहला नंबर n+1, दूसरा नंबर n+2, तीसरा नंबर n+3। मल्टीप्लाई करना है कहां तक? कंसेक्यूटिव नंबर आर तक, n+r। ये मेरे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म के अंदर आ गए, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम इसी तरह लेते हैं। अगर मुझे 3 लेने हो तो यहां तक होगा, अगर मुझे 2 लेने हो तो ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। कहां तक लेने हैं? आर तक, तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आर तक। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आगे लेके चलना है, ये मेरे पास पी आ चुका। अब मेरा टारगेट क्या है? इसके मुताबिक ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट जिसे मैंने पी कहा है, यानी पी डिविजिबल है, जो प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, यानी पी को डिवाइड करें आर फैक्टोरियल के मुताबिक। तो ये फार्मूले में मुझे ये रिजल्ट प्रूफ करना है, पी बराबर होगा आर फैक्टोरियल और एक नॉन जीरो स्केलर तलाश करना हमने। यानी मेरा टारगेट ये बनाना है इस सवाल के अंदर, वो मैंने आपको क्राइटेरिया पहले बता दिया। अब मुझे इस तरफ जाना है, फैक्टोरियल को लेके चलेंगे, फैक्टोरियल की हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखें ये पी वैसे ही आ गया, क्योंकि एक सिंपल नोटेशन मैंने ली है प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नंबर्स की। तो मैं क्या करता हूं, इधर एन फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर जाना है। डिवाइड किसके साथ करना है? आर फैक्टोरियल के साथ। तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए एन वाली टर्म्स को एन के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और एन के साथ डिवाइड। आर हम बाद में जाके यूज करेंगे। अब देखिए नीचे तो एन फैक्टोरियल है, ऊपर फैक्टोरियल क्लोज करना है हमने। ये छोटा नंबर, ये उससे बड़ा नंबर, ये उससे बड़ा नंबर, ये उससे बड़ा नंबर, और एंड पे सबसे बड़ा नंबर ये है मेरे पास n+r। तो बड़े नंबर का फैक्टोरियल क्लोज होता है। तो लेफ्ट साइड पे p है जो कि प्रोडक्ट है इन नंबर्स का, और ऊपर फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा मेरे पास इस नंबर का n+r। ये छोटा है और ये सबसे बड़ा, तो बड़े नंबर का फैक्टोरियल क्लोज हो जाता है। तो इस सम अप कर दिया इस फॉर्म के अंदर, ठीक है बेटा। ये चीज आ गई, ये फैक्टोरियल फॉर्म बना ली मैंने जो प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नंबर्स थी मेरे पास। अब मुझे इसकी तरफ जाना है, डिवाइजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। आर फैक्टोरियल चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आर फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब देखिए मेरा टारगेट ये है, पी इक्वल होगा, इधर कोई नंबर बनाना है, साथ में मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। लेफ्ट साइड पे पी है, इसको ऐसे लेके चलते हैं। ऊपर क्या मेरे पास n+r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मैं पहले लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? आर का फैक्टोरियल पहले, n फैक्टोरियल मैं बाद में लिख रहा हूं, और ये शेप मेरे पास ऐसे आ गई, ठीक है बेटा। अब मुझे एक कंबिनेशन का फार्मूला बनाना है। कंबिनेशन का फार्मूला कहता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो 3 टर्म्स है ना मेरे पास, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3 होती है, तब वो कंबिनेशन का फार्मूला क्लोज्ड होता है मेरे पास। तो मैंने इसको जरा सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है देखें, ऊपर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी n+r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। अब इसको मुझे
n को जरा सिंप्लीफाई करना है इस शक्ल के अंदर, जरा आपने देखना है। ये r का फैक्टोरियल वैसे ही चलेगा। अब देखिए जब एनसीआर बनाना होता है n फैक्टोरियल होता है r फैक्टोरियल, इसमें से माइनस करना होता है, यानी इसमें से इसको माइनस करें n प्लस r माइनस r, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, n के बराबर। इस n को मैं इस शेप के अंदर लिखूंगा n प्लस r माइनस r का फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे कंबिनेशन बनाना है। ठीक है, कंबिनेशन बनाने के लिए मुझे ये स्टेप करना पड़ा लाजमी। ठीक है बेटा, अब लेफ्ट साइड में मेरे पास तो p चलता आ रहा है जो कि प्रोडक्ट है इन नंबर्स का, ये आ गया p। अब ये फार्मूला क्लोज होगा, ऊपर किसका फैक्टोरियल है, n प्लस r फैक्टोरियल, n प्लस r माइनस r का फैक्टोरियल, इन दोनों वैल्यूज का कंबिनेशन क्लोज होगा फार्मूला। तो यह देगा n प्लस r c, और ये वैल्यू इनका फार्मूला क्लोज होगा, तो ये वैल्यू वही बनती है, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, इसके साथ। अब डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आ जाए। जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये p था, डिवाइड्स करेगा r फैक्टोरियल के साथ। अगर वो करता है तो ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, p बराबर होगा, अगर मैं इस r फैक्टोरियल को किसी एक ऐसे नॉन जीरो के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम आ जाए, तो ये शेप बन नहीं चुकी, ये p आ चुका। अगर थोड़ी देर के लिए मान ले ये किसके बराबर है, k, क्योंकि कंबिनेशन से हमें इंटीजर मिलता है पॉजिटिव। ठीक है, ये कोई नंबर होगा k के बराबर, तो ये r फैक्टोरियल, तो इसको इस तरह मैं लिख सकता हूं p इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय r का फैक्टोरियल, वेयर k किसके बराबर है, क्योंकि इंटीजर है मेरे पास n प्लस r c r, तो हेंस p डिविजिबल हो गया किसके साथ, r फैक्टोरियल के साथ। तो यही मेरा टारगेट था, प्रोडक्ट ऑफ r consecutive number, p is a product of r consecutive number is divisible by r factorial। ये कॉम्बिनेशन मुझे मिल चुका, इस आइडेंटिटी ने बता दिया कि p लाजमी डिवाइड होगा किसके साथ, r फैक्टोरियल के साथ। तो ये रिजल्ट प्रूव्ड हो गया हमारे पास। यहां पर कंसेप्चुअल था, लेकिन आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूं। अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो फिर चीजें बहुत आसान है हमारे पास। ये